इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है कलेक्टिंग चॉकलेट्स और इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। एरे का हर एक इंटीजर चॉकलेट की कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपको करना क्या है, आपको हर एक इंडेक्स से एक चॉकलेट लेनी है। यानी कि आपके 5 साइज का एरे है तो आपको टोटल 5 चॉकलेट्स कलेक्ट करनी है। और कलेक्ट करने की कॉस्ट क्या होगी, जिस इंडेक्स से आप चॉकलेट को कलेक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ से कलेक्ट कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट हो गई 1, यहाँ से कलेक्ट कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट हो गई 15, यहाँ से कर रहे हो इसकी कॉस्ट हो गई 2, यहाँ से कर रहे हो इसकी 7, यहाँ से कर रहे हो इसकी हो गई 20। तो इस तरह से हर एक इंडेक्स पर जब आप चॉकलेट कलेक्ट करोगे तो उनकी एक कॉस्ट लगेगी। आपको रिटर्न क्या करना है, टोटल कॉस्ट जो आपको लगेगी इन चॉकलेट्स को कलेक्ट करने में। चॉकलेट कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। रूल क्या है, पहले तो आप डायरेक्ट जो आपको गिवन एरिया है इसमें से अपनी पसंद की कुछ चॉकलेट्स ले लो। जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है तो मैं ये ले लेता हूँ, इसकी कॉस्ट कम है तो ये भी ले लेता हूँ। इनकी कॉस्ट मुझे लग रहा है ज़्यादा है तो मैं डायरेक्ट ना लेके क्या कर सकता हूँ, मैं एरे को लेफ्ट रोटेट कर दूँ। लेफ्ट रोटेट में क्या होगा, मेरा 1 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा। बेसिकली मेरे हर एक इंडेक्स पर जो चॉकलेट पड़ी है उसकी कॉस्ट अपडेट हो जाएगी। अब इसकी कॉस्ट क्या हो गई, 1 हो गई, 1 वाले की 15 हो गई, 2 वाले की 2 हो गई, 3 वाले की 7 हो गई, 4 वाले की 20 हो गई। तो अब मैं इस रोटेटेड एरे में से जिस भी इंडेक्स से चॉकलेट लेना चाहूँ वो ले सकता हूँ। जैसे अब मैं चाहूँ कि पहले मुझे 20 लग रही थी, अब मुझे 1 लग रही है, तो मैं यहाँ से इसे ले लूँ। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ये 20 ये कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं फिर से इसको 1 रोटेट कर दूँ। 1 रोटेट में क्या होगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 2 7 20 1 ऐसे आ जाएगा। तो अब मैं फिर से इसमें से भी कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। अल्टीमेटली मेरा एम क्या है कि मुझे हर एक इंडेक्स से एक चॉकलेट लेनी है, लेकिन इस रोटेशन की एक कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर मैं एरे को एक बार रोटेट करता हूँ तो मुझे एक फिक्स कॉस्ट लगेगी जो कि मुझे दी होगी। जैसे इसमें अगर मुझे 5 कॉस्ट दिया है तो मैं इसको रोटेट करता हूँ तो मेरी 5 कॉस्ट लग जाएगी। जो भी मेरी टोटल कॉस्ट आएगी उसमें 5 ऐड हो जाएगा। फिर से मैं एक बार वो रोटेट करता हूँ तो मेरी टोटल 5 कॉस्ट और लग जाएगी। तो मैंने जैसे इसके लिए 2 रोटेशन किए तो मेरी टोटल कॉस्ट में 10 ऐड हो जाएगा। लेकिन मेरे पास चॉइस क्या है कि मैं इनिशियल में से कुछ चॉकलेट ले लूँ, फर्स्ट रोटेशन में से कुछ ले लूँ, सेकंड में से कुछ ले लूँ। तो इस तरह से मैं इन सबको मिला के हर एक इंडेक्स से एक चॉकलेट ले लूँ और मुझे इस टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। जो भी मेरी मिनिमम कॉस्ट हो सकती है, आइदर मैं ओरिजिनल से लूँ या कुछ रोटेशन करके लूँ, तो जो भी मेरी टोटल मिनिमम कॉस्ट हो सकती है वो मुझे रिटर्न करनी है। और मेरे कॉन्स्टेंट्स क्या है, मेरे एरे का साइज़ 1000 तक हो सकता है। मेरे कॉन्स्टेंट स्मॉल है, 1000 तक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सोल्यूशन में एन स्क्वायर यहाँ तक ईजिली जा सकता हूँ। एन स्क्वायर कितना होगा, 10⁻6, तो मैं ईजिली एन स्क्वायर का सोल्यूशन भी सोच सकता हूँ। नाउ जो हम गिवन एरे ले रहे थे 20 1 15 2 7, इसमें आपका ऑप्टिमम रिजल्ट कैसे आएगा, आप 1 और 2 ये यहाँ से ले लो। फिर आप इस एरे को रोटेट कर दो। रोटेट करने पर क्या होगा, आपका 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। फिर आप इनमें से ये 2 ले लो। फिर से आप इसको रोटेट कर दो। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ जाएगी 1, आप इसमें से ये ले लो। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, 1 इसकी, +1 इसकी 2, +2 इसकी 4, +2 6, +1 7। 7 तो आपकी चॉकलेट को कलेक्ट करने की कॉस्ट लगी। प्लस हमने क्या किया, 2 बार एरे को रोटेट किया, तो 5 × 2 10, ये हमें टोटल कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7 + 10 17। ये हमारी इस प्रॉब्लम के लिए मिनिमम कॉस्ट आएगी। नाउ हमें इस प्रॉब्लम के लिए 2 रोटेशन करके हमारी कॉस्ट पता चल गई। लेकिन हो सकता था किसी और प्रॉब्लम के लिए हमें इसके बाद फिर से रोटेट करना पड़ता, फिर उसमें से कुछ चुनना पड़ता, फिर उसके बाद रोटेट करना पड़ता, फिर कुछ चुनते। तो हमें ये रोटेशन कब तक करना है, क्वेश्चन कहता है कि हम कितना भी रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें n रोटेशन से ज़्यादा करने में कुछ बेनिफिट होगा। हमारा एरे 5 साइज़ का है, मैं सिंगल रोटेशन करता हूँ मेरा एरे ऐसे बनेगा, सेकंड में ऐसा, थर्ड में ऐसा, फोर्थ में ऐसा, फिफ्थ के बाद क्या होगा, मेरा वापस यही एरे आ जाएगा। मेरा साइज था एरे का 5, तो मेरे फिफ्थ रोटेशन के बाद सेम एरे मेरा आ जाएगा। हमारे लेफ्ट रोटेशन में होता भी क्या है, जितना हमारा साइज हो अगर हम उसे n टाइम्स रोटेट कर दें तो हमारा सेम ही एरे वापस आ जाता है। तो क्या हमें nth रोटेशन से कुछ फ़ायदा होगा, हमें ओरिजिनल इससे 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 एंड इससे तो हो सकता है कि हमें कुछ मिनिमम मिल जाए, लेकिन वापस से अगर हमारा ओरिजिनल आ गया तो हमारा क्या हुआ, हमने रोटेशन की कॉस्ट भी इनकर की और वापस ऑन इंडेक्स पर सेम वैल्यूज़ आ गई। तो इससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो हमें रोटेशंस कितने करने हैं, n-1। n-1 रोटेशन तक क्या होगा, हमारा एरे हर बार अलग आएगा। n रोटेशन जब कर देंगे तो फिर से ये पैटर्न रिपीट होगा।
n रोटेशन पर ये, n+1 पर ये, n+2 पर ये, n+3 पर ये, n+4 पर ये और n+5 पर फिर से ओरिजिनल। तो इसलिए हमें केवल n-1 इतने रोटेशंस करने हैं। नाउ गिवन हमारी प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट क्या थी कि हमारे 1000 साइज का मैट्रिक्स था। हमें एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, O ऑफ n लगेगा। बेसिकली हमें हर एक एलिमेंट को 1 1 शिफ्ट करना है, एक रोटेशन के लिए हमें n लगेगा। तो n-1 के लिए कितना लगेगा, n इंटू n-1, यानी कि हमारा n² तक ही जाएगा, जो कि हमें अलाउड है। तो हम सारी रोटेशन को ट्राई कर सकते हैं। नाउ हम सारी रोटेशन को ट्राई तो कर लें, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चॉकलेट किस इंडेक्स से लेनी है। इसके लिए आप ऑब्जर्व करो, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके लिए हमें कुछ के रोटेशंस करने पड़ेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम के लिए जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा था उसमें हमें 2 रोटेशंस यहाँ तक करना पड़ रहा था। उसके आगे हमें करने से कोई बेनिफिट नहीं होता अगर हम करते भी तो हमें कुछ के रोटेशंस करने पड़ेंगे। अगर हमें किसी भी चॉकलेट, मान लो इस चॉकलेट के लिए हमें ये के रोटेशंस करने पड़े, तो भी मेरे बाकी इंडेक्सेस के लिए, जैसे ये इंडेक्स है, इस पर भी मैं किन किन वैल्यू में से चून कर सकता हूँ। जैसे 20, 1, 15 इस इंडेक्स पर इतनी रोटेशन में, ओरिजिनल में 20 थी, 1 रोटेशन के बाद 1 आई, 2 रोटेशन के बाद 15 आई। तो मेरे पास 0 पर चुनने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज है, 20 है, 1 है, 15 है, क्योंकि मुझे के रोटेशन तो करने ही पड़ेंगे। मान लो इस चॉकलेट की कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए मुझे के रोटेशन करने ही पड़ेंगे। मेरा फाइनल आंसर तभी मिनिमम आएगा जब मैं के रोटेशन करूँगा। तो अगर मुझे के रोटेशन करने पड़ रहे हैं तो मेरे पास हर एक इंडेक्स के लिए के चॉइसेस हैं, जिनमें से मैं चॉकलेट की कॉस्ट को चूज़ कर सकता हूँ। मैं कौन सी कॉस्ट को चूज़ करूँगा, जो भी मेरी इन तीनों चॉइसेस में से मिनिमम होगी। जैसे इस इंडेक्स के लिए मैं क्या चुनूंगा, ये 1 चुनूंगा। सेकंड इंडेक्स के लिए क्या चुनूंगा, 1, 15, 2 ये चॉइसेस है, तो ये वाला 1 मिनिमम चुनूंगा। सेकंड इंडेक्स के लिए क्या चॉइस है, 15, 2, 7, तो मैं कौन सा चुनूंगा, मैं 2 चुनूंगा। थर्ड इंडेक्स के लिए मेरे पास क्या चॉइस है, 2, 7, 20, तो मैं ये 2 चुनूंगा, तीनों में से मिनिमम। फोर्थ के लिए मेरे पास क्या चॉइस है, 7, 21, तो मैं ये 1 चुनूंगा। तो इससे मेरी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, मैंने यहाँ पर 1 चुना, यहाँ पर 1 चुना, यहाँ पर 2 चुना, यहाँ पर 2 चुना, यहाँ पर 1 चुना, 7 प्लस मेरे 2 रोटेशन की कॉस्ट 17। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ तक रोटेट करना होता, मेरा ये वाला रोटेशन भी मुझे करना पड़ता, तो मेरे पास चॉइसेस क्या आती है हर एक इंडेक्स के लिए, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू। तो हम जितने भी रोटेशन करेंगे हमारे पास हर एक इंडेक्स पर उतनी चॉइसेस आ जाएंगी जिसमें से हम मिनिमम ले सकते हैं। नाउ हम इस मिनिमम को मेंटेन कैसे करें। अभी तो हमारे पास क्या है, ये सारे आ रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन एट ए टाइम जब हम रोटेट कर देंगे हमारे पास एट ए टाइम एक ही एरे होगा, और हमें ये मिनिमम जो भी हमारी सारी वैल्यूज है इनमें से मिनिमम लेना है। तो हम ये मिनिमम मेंटेन कैसे करके चलें कि हमारे इंडेक्स पर अभी तक मिनिमम वैल्यू क्या आई है। इसके लिए हम सिंपली क्या करें, हम एक एक्स्ट्रा वेक्टर ले लें सेम साइज का, जिसमें उस इंडेक्स पर अब तक जो मिनिमम वैल्यू आई होगी वो स्टोर करते चलें। जैसे स्टार्टिंग में हमारा एरे क्या था, 20, 1, 15, 2, 7, तो अभी तक हर एक इंडेक्स पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 20 है, 1 है, 15 है, 2 है, 7 है। साथ में हमें ये नहीं पता कि हमें कितनी रोटेशन के बाद हमारा आंसर मिलेगा। मिनिमम कॉस्ट हो सकती है 2 रोटेशन के बाद आए, 3 के बाद आए, हम तो सारे के सारे n-1 रोटेशन ट्राई करेंगे। हमारा आंसर बीच में कहीं भी आ सकता है या फिर सारे रोटेशन करने के बाद आ सकता है। तो हमें एक और चीज़ क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, टोटल कॉस्ट, कि इस आइट्रेशन तक हमें टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। हर आइट्रेशन में हम इस टोटल कॉस्ट को अपडेट करते रहेंगे, जो भी मिनिमम टोटल कॉस्ट लगेगी वो हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। ये टोटल कॉस्ट हमारी सेकंड आइट्रेशन के बाद भी मिनिमम हो सकती है, थर्ड के बाद भी और n-1 के बाद भी। हमें नहीं पता कि किस आइट्रेशन के बाद ये मिनिमम आएगी, इसलिए हम हर एक आइट्रेशन का टोटल कॉस्ट निकालेंगे और उनका मिनिमम लेते चलेंगे। हम 2 चीज़ एडिशनल क्या मेंटेन करेंगे, एक तो मिन कॉस्ट एरे कि हर एक इंडेक्स पर अब तक मेरा मिनिमम क्या आया है, एक टोटल कॉस्ट जो अब तक मिनिमम आई है। स्टार्टिंग में हमारी हर एक इंडेक्स पर मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है 20, 1, 15, 2, 7, और स्टार्टिंग में मेरी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, मेरे पास चॉइसेस क्या है, यही चॉइस है 20, 1, 15, 2, 7, इन सब का सम कितना आएगा 45, और रोटेशन मैंने किया ही नहीं, रोटेशन कॉस्ट कितनी आएगी 0, तो अभी इनिशियल मेरी टोटल कॉस्ट क्या है 45। फिर मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इसको एक बार रोटेट कर दूँ। रोटेट करने से क्या हुआ, मेरी करंट कॉस्ट में क्या आ गई 1, 15, 2, 7, 20, मेरी कॉस्ट अपडेट हो गई। तो कॉस्ट अपडेट हुई तो मेरी हर एक इंडेक्स पर मिनिमम कॉस्ट भी अपडेट होगी। मिनिमम कॉस्ट कैसे अपडेट होगी, जो मेरी प्रीवियस मिनिमम कॉस्ट थी और जो मेरी करंट कॉस्ट है इनका जो भी मिनिमम होगा वो, राइट। जैसे 20 और 1 इसका मिनिमम क्या है 1, 1 और 15 इसका मिनिमम क्या है 1, 15, 2, 2, 2, 7, 2, 7 और 20 इसका मिनिमम क्या है 7।
तो अब मेरा मिनिमम कॉस्ट एरे आ गया ये। अब इस पॉइंट पर अगर मैं टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो मेरी क्या आएगी, इन सब का सम 1 2 4 6 13 प्लस मेरी एक रोटेशन की कॉस्ट, मैंने अब रोटेट भी तो किया है रे, तो मेरी रोटेशन की कॉस्ट 13 + 5 18। अगेन मैं रोटेट करूं और फिर से इस कॉस्ट को कैलकुलेट करूं। इस बार रोटेशन से क्या होगा, फिर से मेरी कॉस्ट अपडेट होगी। अब मिनिमम कैसे निकलेगा, जो मेरी प्रीवियस मिनिमम थी और करंट कॉस्ट इसका मिनिमम, यहाँ पर आ गया 1, सिमिलरली यहाँ पर भी आ गया 1, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 2 और 20 का मिनिमम 2, 7 और 1 का मिनिमम 1। अब मेरी टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, इन सब का सम 2 4 6 7 प्लस मैंने 2 बार रोटेट किया है तो 17, ये मेरी कॉस्ट आएगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से रोटेट करना है। कब तक रोटेट करना है, n-1 यानी 4 बार रोटेट तक मुझे चेक करना है। अभी मेरे कितने रोटेशन हुए, 2 हैं, तो मैं फिर से रोटेट करूँगा। अगेन मैं अपने मीन कॉस्ट एरे को अपडेट करूँगा, किससे, मेरे प्रीवियस मिनिमम और करंट कॉस्ट इसके मिनिमम से। 1 आ गया, यहाँ पर 1 2 1 1, मेरा मीन कॉस्ट एरे अपडेट हो गया। और मेरी टोटल कॉस्ट कैसे अपडेट होगी, इन सब का सम 1 + 1 2 4 5 6 प्लस मैंने अब 3 रोटेट किए तो 6 + 15, मेरी कॉस्ट कितनी आएगी 21। अभी मुझे एक बार और रोटेट करना है, क्योंकि मुझे 4 रोटेशन चेक करने थे, तो मैं एक बार और रोटेट करूँगा। तो लास्ट रोटेशन में क्या होगा, मेरे मिनिमम कॉस्ट पर सारी जगह जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी वो आ जाएगी। तो 5 प्लस मैंने 4 रोटेशन किए 25, मेरी कॉस्ट आ गई 25। इसमें मिनिमम क्या है मेरा 17, जो मेरी सेकंड आइट्रेशन पर आया था, तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। और इसमें हमें टाइम कितना लग रहा है, हम n-1 टाइम्स एरे को रोटेट कर रहे हैं, एक रोटेशन में n टाइम लगेगा, तो n² टाइम लग रहा है। बाकी तो हम O ऑफ n का स्पेस लेके सारे काम O ऑफ 1 में कर दे रहे हैं, तो हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी n², जो कि हमें 10⁻⁶ इस रेंज में होगी। तो हमारी यही अप्रोच रहेगी इस प्रॉब्लम के लिए। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर दिया है और x हमारी एक रोटेशन की कॉस्ट दी है। हमने वेक्टर का साइज ले लिया और हमारे आंसर को एक काफ़ी बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। हमें आंसर को मिनिमाइज़ करना है, हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, इसलिए स्टार्टिंग में हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू से आंसर को इनिशियलाइज कर दिया। इसको हम अपडेट करते रहेंगे। फिर हमें एक मिन कॉस्ट एरे लेना था, हमने इसको भी स्टार्टिंग में बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने नंबर ऑफ रोटेशन हमें कितने करने थे, n-1, तो हमने 0 से लेकर n-1, 0 का मतलब हुआ नो रोटेशन, हम रोटेट नहीं करें, ओरिजिनल एरे को कंसिडर कर रहे हैं। i = 1 का मतलब हुआ हम एरे को 1 टाइम रोटेट कर रहे हैं, 2 का मतलब हुआ 2 टाइम रोटेट कर रहे हैं। तो हम n-1 यहाँ तक हमें चेक करना था, तो उतनी बार एरे को रोटेट करके चेक करेंगे। इसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी, अगर i 0 है तो हम रोटेट नहीं करेंगे, i 0 नहीं है तो हम एरे को लेफ्ट बाय 1 इतना रोटेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें हमारे मिन कॉस्ट इसको अपडेट करना था और हमारी टोटल कॉस्ट को अपडेट करना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स, बेसिकली जो भी हमारा ये एरे है इसके हर एक इंडेक्स को चेक करेंगे और पहले हमारी मिन कॉस्ट इसको अपडेट करेंगे। मिन कॉस्ट कैसे अपडेट होगी, हमारी प्रीवियस मिनिमम कॉस्ट और जो हमारी एरे पर करंट वैल्यू होगी, रोटेशन के बाद जो हमारी अपडेटेड वैल्यू इस इंडेक्स पर आई होगी वो और प्रीवियस मिनिमम, इनका मिनिमम लेकर हम इसमें स्टोर कर लेंगे। फिर हम इसको टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे कि इस रोटेशन तक हमारी टोटल कॉस्ट ये है। इस लूप के बाद क्या होगा, जो भी हमारी चॉकलेट को पिकअप करने की मिनिमम कॉस्ट आई होगी वो सारी हमारी टोटल कॉस्ट में ऐड हो गई होगी। लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ कंसिडर करनी है, क्या, हमारा रोटेशन का इफेक्ट। हमने अगर रोटेट किया है तो उसकी कुछ कॉस्ट लगेगी, तो अगर हमने i टाइम्स रोटेट किया है तो i × x, x एक रोटेशन की कॉस्ट, हमने i टाइम्स रोटेट किया तो i × x, ये हम टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। फिर हम इस टोटल कॉस्ट को आंसर से कंपेयर कर लेंगे कि अब तक जो हमें टोटल कॉस्ट मिली है वो हमने जो ऑलरेडी स्टोर किया है उससे कम है तो अपडेट कर दो, अदरवाइज प्रीवियस को ही रखो। तो हमने प्रीवियस टोटल कॉस्ट और करंट टोटल कॉस्ट इनका मिनिमम हमारे आंसर में स्टोर कर दिया। तो इस लूप के बाद क्या होगा, हमारे सारे रोटेशंस चेक हो जाएंगे और हमारा मिनिमम आंसर में स्टोर हो जाएगा और हम इसे रिटर्न कर देंगे। नाउ अब हम ये वाला फंक्शन रोटेट लेफ्ट बाय 1, हम एरे को लेफ्ट रोटेट कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। हम एरे मान लेते हैं, हमारा एरे है 1 2 3 4, ये हमारा एरे है। लेफ्ट रोटेट के बाद क्या होना चाहिए, 2 3 4 1, ये हमारा एरे हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, 0th वैल्यू को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पर 2 ओवरराइट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2, इस पर ये ओवरराइट कर देंगे 3, यहाँ पर नेक्स्ट वाली वैल्यू 4, और जब लास्ट एलिमेंट होगा इस पर जो हमने टेम्प में वैल्यू स्टोर की होगी 1, वो राइट कर देंगे। तो हमारा एरे क्या बन जाएगा 2 3 4 1। तो हमने यही किया, स्टार्टिंग में 0th इंडेक्स की वैल्यू को एक टेम्प में स्टोर कर लिया, फिर हमने लूप चलाया, हर बार क्या किया, ith एलिमेंट पर i+1 पर जो वैल्यू है वो स्टोर करते गए और लास्ट में n-1 पर क्या स्टोर कर दी, जो हमने टेम्प
ये वैल्यू, यानी कि 0th वैल्यू। तो इस तरह से हमारा एरे हर बार रोटेट हो जाएगा। हमारी इस प्रॉब्लम की टाइम वेलोसिटी क्या रहेगी, O ऑफ n स्क्वायर, और हमें स्पेस कितना लगेगा, हमें एक मीन कॉस्ट ये वेक्टर चाहिए होगा एरे के साइज का, तो O ऑफ n इतना हमें स्पेस लगेगा। थैंक यू गाइस।